Good morning students. I welcome you in SD online classes. I think we can start now. So students, in previous lecture we discussed about formation of a company. फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के बारे में बात करी थी. जब एक कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए लीगली किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो फर्स्टली हमने प्रमोशन की बात करी थी. प्रमोशन कैसे होता है? जब आप फर्स्टली थिंकिंग अपने माइंड में प्लान करते हैं, थिंकिंग करते हैं, उस चीज़ को आप एक्चुअल में सर्वे करते हो, मार्केट की कंडीशन को चेक करते हो, वो तो प्रमोटर्स का काम होता है. आफ्टर दैट हमने इनकॉर्पोरेशन किया था. कल इनकॉर्पोरेशन की बात करी थी. तो इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? जब भी आप किसी बिजनेस को सेटअप करते हो, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हो, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इनकॉर्पोरेशन की. आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है. तो आपने देखा होगा कभी भी आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको फर्स्टली क्या करना होगा? एक अपनी इमेज बनानी होगी, एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा बिजनेस का आपको. तो इनकॉर्पोरेशन में हमने उसके बारे में पढ़ा था. तो टुडेज वी शैल डिस्कस ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. आज हम किसका के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? एक फॉर्मेशन का ही पार्ट है. फॉर्मेशन का टॉपिक है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. हम किसकी बात है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. कमेंसमेंट मीन्स स्टार्ट करना. बिजनेस को वर्किंग कंडीशन में कब लाना है और कैसे लाना है, कब आपको प्रोडक्शन करना स्टार्ट करना है. आज हम बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की. तो लाइक 3 कैटेगरीज होती हैं जो आप प्रायरली क्या करते हो? डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हो, प्रायरली इंफॉर्मेशंस गैदरिंग करते हो कि आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है, किस नेचर का बिजनेस करना है, किस जगह सेटअप करोगे. तो प्रायरली जो प्लानिंग होती है वो तो प्रमोशन एक्टिविटी होती है, वो बिफोर इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट होती है. जब आप पहले 2 से 3 महीने उस चीज़ के बारे में प्लान करते हो, सोचते हो, उस चीज़ को अरेंज करते हो. आफ्टर दैट आपका इनकॉर्पोरेशन का वर्क स्टार्ट होता है. इनकॉर्पोरेशन जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, बिजनेस को कहाँ सेटअप करना है, कैसे कराना है, उसकी जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कराते हो. तो कल हमने इनकॉर्पोरेशन की बात करी थी. इनकॉर्पोरेशन के लिए आप क्या क्या रेडी रखते हो? ओके, रजिस्ट्रार से क्या क्या एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस आप सेट करते हो कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ होगा, नेम क्या होगा, सब चीज़ आपने कल पढ़ा था. तो उसके बारे में उसको किसको सबमिट कराते हो? आफ्टर दैट फिल करा जो डॉक्यूमेंट्स है फिल किसके पास कराते हो? रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराते हो. वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को फिल करके देता है. तो इस रीज़न से हमारे क्या होते हैं? स्टेप्स इंक्लूड होते जाते हैं. आज हम बात कर रहे हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ओके, तो लाइक क्या है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है. तो लाइक क्या होती है? प्राइवेट कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमिडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. जो एक प्राइवेट कंपनी है जब उसको प्रमोशन के बाद किसका? इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो इजीली क्या कर सकती है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वो किस चीज़ को स्टार्ट कर सकती है? आफ्टर एक पब्लिक कंपनी, यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ए पब्लिक कंपनी आफ्टर रिसीविंग इनकॉर्पोरेशन certificate can start commence the business. ओके, तो ये कह रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी, मैंने बताया था कंपनी 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है? जब उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है तो वो अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकती है, कमेंस कर सकती है, मीन्स प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती है. वहाँ पर एम्प्लॉय वर्क करेंगे, मैनेजमेंट वर्क करेगी, मीन्स वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन एक पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद वो रजिस्ट्रार से क्या रिसीव करे? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट रिसीव करे. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट जब हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को फुलफ़िल कर लेते हैं, कुछ अपनी जो भी डिटेल्स हैं उनको फुलफ़िल कर लेते हैं, आफ्टर दैट हमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का लेटर रिसीव होता है. अब वो कौन कौन सी कंडीशंस है? वो ये है, इन केस ऑफ ए कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टर. अगर कंपनी पब्लिक को प्रोस्पेक्टर इशू करना चाहती है, फर्स्टली मैं आपको बता दूं जो पब्लिक कंपनी है उसी को ही राइट है कि वो नॉर्मली जो हमारे पब्लिक हैं उनको शेयर्स इशू कर सकते हैं. ओके, तो उनको क्या करना पड़ता है? जब शेयर इशू करना है उससे पहले प्रोस्पेक्टर्स इशू करने होते हैं. प्रोस्पेक्टर्स लाइक क्या होता है? आपने देखा होगा, आप कहीं एडमिशन करना लेने जाते हो तो वो अपनी एक बुकलेट देते हैं.
आपको एडमिशन लेना है किसी स्कूल में तो वो एक अपनी बुकलेट देते हैं, उसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स लिखी होती है जो आपको सेटिस्फाई करती है। ओके, उसके अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, अगर आपको सही लगता है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप सबमिट करा देते हैं विद योर फीस। ओके, तो सेम एज इट इज़ हमें क्या करना होता है, पब्लिक को फर्स्टली प्रोस्पेक्टर इशू करना होता है जिसमें वो उसकी डिटेल्स देखते हैं कि एक्चुअल में इस कंपनी की क्या ग्रोथ है, क्या रेपुटेशन है, क्या गुडविल है, वो सब चेक कर लेते हैं इजीली। बट ये क्या है, किस केस में अगर हम कुछ फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल कर लेते हैं उस केस में हम पब्लिक को इजीली प्रोस्पेक्टर्स इशू कर सकते हैं। आफ्टर प्रोस्पेक्टर क्या चीज़ स्टार्ट हो जाती है, हमारी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का हमें लेटर रिसीव हो जाता है। तो लाइक फर्स्ट वन, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल होनी चाहिए, लाइक ए कंपनी मस्ट रिसीव द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 4 months। एक कंपनी कम से कम क्या करे, जो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो विद इन 120 डेज के अंदर रिसीव कर लें। तो इस रीज़न से क्या होगा, अगर विद इन 120 डेज के अंदर हम रिसीव कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टर्स इशू कर सकते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज में क्या हो जाना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टर, अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टर इशू करती है तो ए पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो कंपनी क्या होनी चाहिए, शेयर कैपिटल होनी चाहिए और विच इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो जब भी आप प्रोस्पेक्टर इशू करते हो तो इट मीन्स क्या है, आपके पास एक अपनी खुद की शेयर कैपिटल है और आप जो पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो वो किसके लिए इनवाइट कर रहे हो, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के लिए आप प्रोस्पेक्टर्स इशू कर रहे हैं। एक पब्लिक कंपनी ही पब्लिक को इनवाइट कर सकती है शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए। शेयर्स और डिबेंचर्स में बता चुकी हूँ, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग उस डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हो आप, इशू करके उनको एक तरह, उनके पास एक लाइक क्या हो गया, मॉर्गेज हो गया, एक तरह से उनको एक डॉक्यूमेंट दे दिया और उसके बिहाफ पर उनसे इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करवा ली। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज के अंदर रिसीव हो जाना चाहिए। सेकेंडली, शेयर कैपिटल आप इशू कर दो उसे, शेयर कैपिटल खुद की भी होनी चाहिए। शेयर कैपिटल के लिए आप जो शेयर्स हैं और डिबेंचर्स आप किसको, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो इशू कर इन्वेस्ट कराने के लिए। तो लाइक सेकंड जो कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए वो क्या होती है, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो भी हमारी कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी लिस्टेड इन शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की लिस्ट में काउंट होने चाहिए। मींस जो डिबेंचर, जो हमारा डायरेक्टर है, चाहे एक डायरेक्टर है, उसकी भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और वो पेड अप होनी चाहिए, कैश में पेमेंट होनी चाहिए। तो इस तरह से उसकी भी क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कंपनी के अंदर। अगर ये सारी फॉर्मेलिटीज़, इन दोनों फॉर्मेलिटीज़ को अगर हम फुलफिल कर लेते हैं तो उसके बाद देयर हैज़ बीन फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी दैट द कंडीशन। तो लाइक हमें मेंशन करने होते हैं कि हमारी कंपनी में कौन डायरेक्टर है, कौन हमारी सेक्रेटरी है, उन सब की डिटेल्स हमें किसको सेंड करनी है, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को हम सेंड कर देंगे। जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद हमें क्या मिलेगा, कमेंसमेंट ऑफ लेटर मिलेगा स्टार्ट करने का बिजनेस, क्योंकि पब्लिक कंपनी का जो नेचर होता है वो वाइड होता है। ओके, तो इस रीज़न से क्या होता है, हमारी एक सिंगल इन्वेस्टमेंट से वर्किंग इफेक्टिवली नहीं होगी, हमें बाहर से क्या करवानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करानी होगी शेयर्स के थ्रू या डिबेंचर्स के थ्रू। तो उसके लिए प्रोस्पेक्टर हम इशू तभी करेंगे जब हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 120 डेज के अंदर हमें रिसीव हो जाएगा। आफ्टर दैट डायरेक्टर्स का भी उसमें शेयर होल्डर होना ज़रूरी है, तो उसकी भी कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो पेड होनी चाहिए कैश में। तो आफ्टर दैट तो लाइक क्या हो सकता है आपका, और ये सारी डिटेल्स हमें किसको सबमिट करनी है, रजिस्ट्रार को। इन केस ऑफ ए कंपनी नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टर, जो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ ऊपर अभी हमने लिखी हैं, अगर आप इन सबको फुलफिल नहीं करते हो और अपने जो भी डायरेक्टर्स की लिस्ट है, अपने सेक्रेटरी की लिस्ट है, उन सबको रजिस्ट्रार के पास मेंशन नहीं करते हो, जिन जिन पर्सन्स को आपने अपॉइंट करा है उनके सिग्नेचर के साथ अगर लिस्ट प्रोवाइड नहीं करते हो तो इन केस पर आप क्या नहीं कर सकते, पब्लिक को प्रोस्पेक्टर्स इशू नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फर्स्ट वन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक हमारे लिए कंडीशनल चार्ट होता है जिसके अंदर हमारी
कंपनी की सारी कंडीशंस मेंशन होती है कि किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारे लिए एक मेन डॉक्यूमेंट हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसका सब मेन डॉक्यूमेंट हो गया, और लास्ट वन जो है प्रोस्पेक्टस। इन सब के बाद ये तीनों फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद हमें क्या मिलता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का लेटर मिलता है। तो ये चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो लाइक जो हमारे क्या है, फर्स्ट वन जो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारे लिए कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट इट, इनकॉर्पोरेटेड विदाउट इट। अगर हमारे पास क्या नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है, तो हम कंपनी में इनकॉर्पोरेशन हमारा पॉसिबल नहीं है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराना है तो हमें फर्स्टली क्या चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए और प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, तभी हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पॉसिबल है। तो नेक्स्ट जो आपकी ये क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होती हैं, जो भी आपकी कंपनी की राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, क्या क्या आपको वर्किंग करनी है, कौन कौन पर्सन्स अपॉइंट हुए हैं, तो उन सब की सारी डिटेल्स, राइट्स, ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़, डेलीगेशंस, सब चीज़ हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है। तो लाइक एक तरह से क्या हो गई, ये एक हमारी वॉल की तरह हो गई, बाउंड्री ऑफ वॉल हो गई। इस जो एक वॉल की बाउंड्री है उसी में रह के काम करना है, उससे अगर बाउंड्री के बाहर अगर काम करोगे तो इट मीन्स वो क्या होगा, आपके लिए लीगली नहीं होगा, वो आपके कॉर्पोरेशन के बीच में नहीं होगा, इनकॉर्पोरेशन उसमें इनवैलिड हो जाएगा आपका। ओके, तो अब हम कुछ कंटेंट्स करते हैं। फर्स्ट वन क्या क्या क्लोज होता है, नेम क्लोज होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, नेम क्लोज होता है। नेम क्लोज किस तरह से होता है, लाइक जो भी हमारा पर्सन्स होता है, जो भी हमारा लाइक हमारा प्रमोटर्स हो गया, हमें फ्रीली राइट है कि फ्रीडम है, हम इजीली अपना नेम चूज़ कर सकते हैं। कंपनी का हमारा नेम क्या होगा, नेम क्लोज इजीली चूज़ कर सकते हैं, बट एक्चुअल में रिस्ट्रिक्शन किस पर है, जो आपने नेम चूज़ करा है वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में सबमिट नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिट नहीं होना चाहिए। अगर ऑलरेडी एग्जिट होगा तो इट मीन्स आपके क्या है, वो चीज़ लीगली प्रूफ नहीं होगी। तो इस रीज़न से नेम क्लोज लाइक क्या हो गया, अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप हाई क्वालिटी वर्ड यूज़ करो। हाई क्वालिटी वर्ड यूज़ क्या, जो एक लाइक आपको किंग फीलिंग दे, एम्परर फीलिंग दे, एक शाही फीलिंग दे, एक रॉयल फीलिंग दे, वो वर्ड आपको कभी भी यूज़ नहीं करने हैं। उनका अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रार से उस चीज़ के लिए परमिशन लेनी होगी। ओके, तो आप कॉमन नेम का यूज़ कर सकते हो। आप किसी के सामने एम्परर यूज़ कर रहे हो, किंग यूज़ कर रहे हो, क्वीन यूज़ कर रहे हो, या जो हमारा एम्बलम सिंबल है उसका यूज़ कर रहे हो, इन सब का अगर यूज़ करना चाहते हो इफेक्टिवली स्पेसिफिक, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना होगा। तो लाइक इस तरह से हो गया आपका। तो नेम क्लोज में क्या हो सकते हैं, मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेम क्लोज में भी आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको क्लियर करने हैं। फर्स्ट वन, मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मस्ट नॉट बी, इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है मस्ट, ये कवर नहीं पड़ेगा आपको, तो लाइक आप सुन लीजिए क्या है नेम क्लोज क्या होता है, मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल, मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन दी ओपिनियन ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल हो, अनडिजायरेबल हो। ठीक है, नेम ऐसा होना चाहिए जो इफेक्टिव हो, जो एक्चुअल में वर्थफुल हो, जो एक्चुअल में आपका लॉन्च हो सकता है, ऐसा नेम होना चाहिए। अनडिजायरेबल वर्ड नहीं होना चाहिए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ना दे सके। तो आइडेंटिकल नेम होना चाहिए आपका। मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम्स एंड नेम। जो आपके लाइक जो आपके रॉयल वर्ड्स हैं उन सब का भी यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को नेम क्लोज के अंदर आप इसका सब हेड भी बना सकते हो। तो लाइक इसका नेशनल एम्बलम, जैसे आपका एम्बलम सिंबल है उसका यूज़ नहीं होना चाहिए, या कोई और फेमस चीज़ है उसका यूज़ नहीं होना चाहिए। किंग, क्वीन, एम्परर, इन सब का यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर इन सब का अगर आपको यूज़ करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, तो ये नेम क्लोज के अंदर मेंशन होता है यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। आपको क्या यूज़ करना है, जब आप नेम क्लोज करते हो, प्राइवेट कंपनी है तो उसके साथ क्या लिखना है, प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ आपको कितना क्या वर्ड लिखना है, लिमिटेड। पब्लिक है तो लिमिटेड, और प्राइवेट है तो प्राइवेट के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आएगा। तो इसका आपको यूज़ करना है, उसके साथ ओनली आप लिमिटेड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है सिचुएशन क्लोज।
सिचुएशन क्लोज क्या होता है, जब हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो विच द रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। सिचुएशन क्लोज ये होता है किस स्टेट में आपने क्या कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, इन विच स्टेट in which state registered office situated। तो इस चीज़ का हमें सिचुएशन क्लोज हमें ये बताता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, उसके बारे में आपको डिस्क्लोज करना है। तो लाइक क्या हो सकता है, वो आपका किसके अकॉर्डिंग हो सकता है, आपकी जुडिक्शन के अकॉर्डिंग, आपका एरिया क्या आता है और आपका डोमिसाइल, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी नेशनलिटी किस के अंडर आती है, तो उस रीज़न से आपका सिचुएशन क्लोज होता है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो लाइक आपका क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा कि आपकी जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, जो आपका सिचुएशन है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो आपके स्टेट में है, या आपकी जुडिक्शन जो आपकी एरिया है उसके अंडर है या उससे बाहर है, वो सब क्लोज होगा। ऑब्जेक्टिव क्लोज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्लोज होता है, हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सबके सामने क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो इस रीज़न से ये क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्लोज हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्लैरिफाई होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, अटेनेबल ऑफ विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड दोज ऑब्जेक्ट विच आर हेल्पफुल एंड रिलेटेड। तो जो भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो डिस्क्लोज होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का अटेनेबल ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज़ को आपको अचीव करना है, वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए। लायबिलिटी क्लोज और मेंशन होना चाहिए, कितने शेयर होल्डर्स है, किस पर्सन की कितनी कैपिटल है, किसकी क्या लायबिलिटी बनती है। एग्जाम्पल, एक पर्सन है, ए पर्सन है, उसने आपकी कंपनी में 500 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ के हिसाब से इन्वेस्ट किए हुए हैं। इट मीन्स उसकी लायबिलिटी कितनी है, 5,000 रुपये तक ही आप उस पर्सन से मंगवा सकते हो, तो ये आपकी लायबिलिटी क्लोज है। ऐसे ही आपके कंपनी में 100 शेयर होल्डर है, तो उनकी कितनी लायबिलिटी बनती है, वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है कैपिटल क्लोज, इस पर्सन की कितनी कैपिटल है, कौन पर्सन कहाँ तक लायबल है कंपनी के लॉस को बियर करने के। तो लिमिटेड लायबिलिटी तक ही लायबल है तो उसका कैपिटल क्लोज होना चाहिए, कितनी उसकी कैपिटल है, क्या सब्सक्रिप्शन कैपिटल है उसकी, उन सब का भी ईजिली फुल्ली डिस्क्लोज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो क्या होता है, लाइक क्या होता है आपका कैपिटल ऑफ क्लोज। कैपिटल ऑफ क्लोज अब 3-4 कंडीशंस होती हैं, तो ये बहुत लेंथी जाता है आपका। फर्स्ट वन जैसे ऑथराइजेशन, जब भी इनकॉर्पोरेशन होता है तो हमें एक्चुअल में ऑथराइजेशन प्रोवाइड होती है कि आप पब्लिक से कितना अमाउंट अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करा सकते हो। तो उस चीज़ की होल लाइफ टाइम, लाइक आपने 5 साल का प्लान बनाया, आप बिजनेस 5 साल रन करने वाले हो, तो उसके अंदर जो आपको ऑथराइजेशन मिला है वो मिला है आपको 1 करोड़ का। तो इट मीन्स क्या हुआ, आप 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट बाहर से करा सकते हो, पब्लिक से अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करा सकते हो। तो लाइक क्या है, इस 1 करोड़ को आप किस में डिवाइड कर दोगे, लाइक 10 करोड़ है तो 10 करोड़ को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए। 1 शेयर की वैल्यू हो गई 100, तो कितने हो गए वो 1 करोड़। ओके सॉरी 10 करोड़ हैं तो वो कितना हो गया, 1 करोड़ करते हो तो 10 रुपये का 1 शेयर हो गया, और 100 करोड़ है तो आप डिवाइड करते हो तो 100 रुपये का 1 शेयर हो गया। तो इस तरह से आप 1 करोड़ टुकड़ों में पर्सन से इन्वेस्ट कर सकते हो, 1 करोड़ शेयर होल्डर्स क्रिएट कर सकते हो आप। ओके तो ये इस तरह से कैपिटल क्लोज हमेशा शेयर होल्डर्स के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। पब्लिक को हम शेयर्स इशू करते हैं, जितनी ऑथराइजेशन कैपिटल होती है उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद ऑथराइजेशन के बाद इशूड, सामने वाली पब्लिक कितना इन्वेस्ट करना चाहती है, सब्सक्राइब जितना इशू हमने किया लाइक 2000, लेकिन पब्लिक से आया 1800 पे, तो इस रीज़न से ये हमारे कैपिटल क्लोज होते हैं। तो नेक्स्ट वन है एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। लास्ट में होता है कि हमारी कंपनी के अंदर कितनी एसोसिएशंस वर्क कर रही हैं। ओके हमारी कंपनी के अंदर कितनी एसोसिएशंस वर्क कर रही है एंड उसका सब्सक्रिप्शन क्लोज क्या है, जितने भी शेयर होल्डर्स ने अमाउंट लगाया हो कितनी सब्सक्रिप्शन होता है, जो शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट होने वाली है उसका अमाउंट रिसीव्ड हो जाना, वो होता है आपका सब्सक्रिप्शन। तो 6 पॉइंट में हम यही क्लियर करेंगे
कि लास्ट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन साइन the memorandum of association. In the closed person signing the memorandum of association express the intention to establish the company. तो लाइक क्या होता है, सिर्फ इसमें जितने भी पर्सन्स काम करें, जितने भी एसोसिएशन हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सबके क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, सब्सक्रिप्शन क्लोज होना चाहिए, कितना कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन जो पॉइंट स्टार्ट होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको तभी दिया जाएगा जब आपकी ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फुलफिल होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फुलफिल होगा और आपका ये प्रोस्पेक्टस कंप्लीट होगा। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल एसोसिएशन हमें जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने ये पॉइंट्स क्लियर करे हैं उनको अचीव कराता है, उनके ऑब्जेक्टिव को। उसमें तो सिर्फ क्लोज करना होता है, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का काम क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कराना, उस चीज़ को एक प्रैक्टिकल स्वरूप तैयार करना, तो वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स। किसके थ्रू बनाया जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी हमारे एक प्रमोटर्स के थ्रू बनाया जाता है। ओके, तो जो हमारा प्रमोटर्स है उसका काम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। तो लाइक क्या होता है, जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उस रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्टिव को अटेन करना किसका काम है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। तो जैसे इसमें हमने ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दिया, ऑब्जेक्टिव क्लोज किया है, अब उसमें तो सिर्फ मेंशन किया, उसकी वर्किंग कराना किसका काम है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का काम है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एसोसिएशन क्या है, लाइबिलिटी कितनी है हमारी, उन सबको मैनेज करना किसका काम है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का काम है। आफ्टर दैट अब टर्न आती है प्रोस्पेक्टर्स। हमारे प्रोस्पेक्टर्स क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं जो एक्चुअली में प्रोस्पेक्टर्स होते हैं उनकी क्या वर्किंग रहेगी हमारी। तो बात हम करते हैं प्रोस्पेक्टर्स की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, उसके बाद जो हम बात करेंगे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किससे रिलेटेड है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है आपको जो डिस्क्लोज करने हैं। तो फर्स्ट वन जैसे आपका क्या पॉइंट है, जनरली कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मोड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने पहले फर्स्टली जो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करे थे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की वर्किंग क्या होती है, मोड ऑफ एक्टिविटीज़, उसकी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपको क्या रेक्टिफिकेशंस करना है, उससे रिलेटेड हो गया। डिवीज़न ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, इसमें आपको ये बताना है जितने भी आपके डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, उन सब के बारे में आपको डिस्क्लोज करना है। जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, तो इनमें काम करने के लिए डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी है आपको। रूल्स रेगुलेशंस जो बताए हैं उनको फॉलो करना है वर्किंग के थ्रू, एक प्रैक्टिकल स्वरूप तैयार करना है आपको। नेक्स्ट वन ये हो सकता है आपका मोड ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स इशू करने हैं, कितने अलॉट करने हैं आपको इन सब का। और लाइक फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हो चुका है। और लाइक आपकी मेथड ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, क्या मेथड है जो आपका शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया है। रूल्स रिगार्डिंग कॉल्स ऑन शेयर्स, मोड ऑफ इंक्रीज डिक्रीज, रिस्ट्रक्टिंग ऑफ शेयर कैपिटल, लाइक इससे रिलेटेड आपके जो भी शेयर कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हो रही है उससे रिलेटेड पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, ये सारा काम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होता है। पेमेंट ऑफ कमीशन ब्रोकरेज ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये भी सारा काम किसका, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो कॉन्सोलिडेटेड एंड डिविजन्स ऑफ शेयर्स, जो आप क्या बना रहे हो, कॉन्सोलिडेटेड मीन्स कंबाइन शेयर्स और डिवीज़न कर रहे हो, वो सारा काम भी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस का है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपकी बुक में गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस को प्रिपेयर करना है। तो जो नेक्स्ट टर्न जो अब हमारी आती है वो किस चीज़ की है, वो है प्रोस्पेक्टस। अब आपको समझना है कि प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है प्रोस्पेक्टस का केस, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। आपकी बुक में बहुत लेंथी दिया हुआ है, लेकिन आपको लेंथी प्रोसेस पे नहीं आना है। आपको ये चीज़ कभी भी बुक को देख के नर्वस नहीं होना कि बुक में बहुत ज़्यादा वाइड दिया हुआ है। बुक वाला आपको टॉपिक लेना ही नहीं है, आपको जो कंसेप्ट समझाया जा रहा है उसको माइंड में सेट करो, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप इजीली उस चीज़ को राइट कर सकते हो, इजीली रिटर्न कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचना बहुत लेंथी दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको समझना है। प्रोस्पेक्टस लाइक क्या होता है, प्रोस्पेक्टर होता है आपका
जब भी हम कहीं बाहर एडमिशन लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब आप अपनी आफ्टर स्टडी +2 कंप्लीट करने के बाद आप कहाँ जाओगे, कॉलेज में एडमिशन लोगे। तो जो आप कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फर्स्टली वो क्या करेंगे, जो भी कॉलेज जो भी इंस्टीट्यूशन है वो आपको क्या करेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसीज होती हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में इतनी इतनी वैकेंसीज है, ये फीस चार्ज है, ये फीस स्ट्रक्चर है, और इस तरह से हम उनकी बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी सारे जो भी कंडीशंस है वो मेंशंस होती हैं। तो प्रोस्पेक्टर लाइक आपका इस तरह का होता है। तो प्रोस्पेक्टस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपको क्या करना है, फुलफिल। जैसे भी मैंने पढ़ा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, डायरेक्टर्स, तो ये सब चीज़ उसके अंदर मेंशन होती है। तो लाइक जो भी प्रोस्पेक्टर होता है वो कहता है प्रोस्पेक्टर इज द थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन रिलेशन ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए जो प्रोस्पेक्टर है वो आपका थर्ड प्रोसेस है। तो लाइक क्या हो सकती है ये आपकी प्रोसेस जो है आपकी, ए प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमिडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी तो आप तभी इनकॉर्पोरेशन के बाद स्टार्ट करते हो, बट फॉर ए पब्लिक कंपनी इट इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट कैपिटल। क्या होता है, प्राइवेट कंपनी एक स्मॉल स्केल पे बिजनेस करने वाली है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो वाइड स्केल पे बिजनेस करने वाली है। तो उसको जो मनी कलेक्ट करनी है वो पब्लिक से कलेक्ट करनी है। तो पब्लिक से कलेक्ट करनी पड़ेगी तो उनको सबसे पहले अपनी कंपनी की डिटेल भेजनी होगी कि हमारी कंपनी की कंडीशन कैसी है। तो उसके लिए फर्स्टली उनको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोस्पेक्टर इशू करना होगा। उसके अंदर सारी डिटेल होगी, लाइक फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टर्स टू इन्वाइट एंड पब्लिक टू परचेज शेयर्स एंड डिवेंचर। हम क्या करेंगे, फर्स्टली इन्वाइट करेंगे, टू इन्वाइट पब्लिक फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट, कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स खरीदिए। वो किसके अकॉर्डिंग खरीदेंगे, हमारी कंपनी की एक्चुअल में पोजीशन को देख के, जिसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिसकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी, उसमें हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह कुछ पॉइंट है, टू गिव डिटेल ऑफ दोज कंडीशन ऑफ विच इन्विटेशन टू परचेज शेयर्स एंड डिवेंचर्स इन गिवन टू दी पब्लिक। हम क्या बोलते हैं, डिटेल ऑफ दोज कंडीशंस, डिटेल्ड आवर कंपनी कंडीशंस, जो भी हमारी कंपनी की कंडीशंस हैं उनकी हम डिटेल सेंड करते हैं। तो उससे वो प्रोस्पेक्टस से आइडिया लगाते हैं कि हाँ इस कंपनी की ग्रोथ किस लेवल तक है। टू डिक्लेयर दैट दी प्रमोट्स विल बी लायबल फॉर द इंफॉर्मेशन कंटेन इन दी प्रोस्पेक्टस। तो फिर उसके बाद ये होता है कौन प्रमोटर्स लायबल है इस चीज़ के लिए, किस पर्सन ने ये लायबल फॉर दिस एक्टिविटी, जो ये प्रोस्पेक्टस की एक्टिविटीज़ हुई है कौन प्रमोटर उसके लिए लायबल है। ये सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली पब्लिक को क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन हो गया। उसके बाद अब ये सारी तीनों फॉर्मेलिटीज़, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सब आपने फुलफिल कर लिया। इसको आपका किसके पास सबमिट कराना, रजिस्ट्रार के पास। अगर रजिस्ट्रार इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाता है तो आफ्टर दैट वो आपको क्या दे देगा, एक पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेटर दे देगा, जिससे आप इजीली आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, आज हमने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ा। तो जो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी है एक लॉ का पार्ट है। तो लीगली एक कंपनी को ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अपने रजिस्ट्रार, एक जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आफ्टर दैट इसको सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना होता है। ओके, तो आज हमने यही कवर्ड किया है। जो आपका होमवर्क है वो है आपका जो कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी है उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप कवर करेंगे। जो हमने फॉर्मेशन में जो मेन 3 पॉइंट्स है वो क्या हैं, प्रमोटर्स का नाम था प्रमोशन। प्रमोटर्स तो वो होते हैं जो प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, एंड थर्ड वन एक्टिविटीज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसके बाद आफ्टर दैट आपको क्या हो जाता है, आपका फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, जिसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रन सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।